हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय माता दी। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू टैरो संसार। आज का हमारा टॉपिक है कि पूर्व जन्म में आपकी मृत्यु किस वजह से हुई थी, मतलब पास्ट लाइफ में आपकी डेथ कैसे हुई थी, किस कारण से हुई थी। ठीक है गाइस, तो ये एक टाइमलेस रीडिंग है। आप जब कभी भी देखोगे ये आपसे रेजोनेट करेगी। और ये जेंडर बेस्ड रीडिंग नहीं है, चाहे आप लड़की हैं या लड़का, मैरिड हैं या सिंगल, आप इसे एंजॉय कर सकते हैं। आप इसको एंटरटेनमेंट के रूप में भी देख सकते हैं। ठीक है गाइस, यहाँ स्क्रीन पे आपको 3 पाइल्स दिखाई दे रहे होंगे। जो पाइल या जो नंबर आपको बहुत अच्छा लगे, आपके मन को भाए, आपको अपनी ओर आकर्षित करे, आप उसे चूज कर सकते हैं। एक लंबी गहरी सांस लीजिए, ईश्वर को याद करिए और एक नंबर को चूज कीजिए। आई होप आपने नंबर चूज कर लिया होगा। यदि आपने एक नंबर को चूज करा है तो पाइल नंबर 1 आपके लिए जो कार्ड आया है वो है द टावर। द टावर का ये कार्ड दर्शाता है कि पूर्व जन्म में आपकी मृत्यु एक एक्सीडेंटल डेथ थी। मतलब आपकी मृत्यु आकस्मिक हुई थी। आप अपनी लाइफ में बहुत सुखी थे, बहुत खुश थे, और एकाएक कोई हादसा ऐसा हुआ जिसने आपकी जान ले ली। ठीक है, ये कार्ड ये भी दर्शाता है कि पूर्व जन्म में आप एक ऐसी बिल्डिंग में रहते थे जो लंबी थी, जिसकी ऊंचाई बहुत ज्यादा थी। ठीक है, और उस बिल्डिंग से गिरने के कारण आप मृत्यु को प्राप्त हुए थे, या फिर उस घर में कुछ ऐसा हुआ था जिसके कारण आपकी डेथ हुई थी। जैसे कि आग लगना, जैसे कि किसी प्रकार का कोई मिस हैपनिंग। ठीक है गाइस, तो बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि घर पर या तो बिजली गिरी, या आग लगी, या ऊंचाई से गिरने के कारण आप मृत्यु को प्राप्त हुए थे। ठीक है, ये मृत्यु एक हादसा थी। ठीक है, आप सुखी जीवन व्यतीत कर रहे थे, आप आनंद में जीवन व्यतीत कर रहे थे, और अचानक से आपकी दुनिया तबाह हो गई। ठीक है, पूर्व जन्म में आपकी मृत्यु बिल्कुल भी नेचुरल नहीं थी, एक बहुत ही भयानक एक्सीडेंट थी जिसके कारण आप मृत्यु को प्राप्त हुए। ठीक है, इस जन्म में भी पाइल नंबर 1 ऐसा लगता है कि आपको हाइट से बहुत डर लगता है, आप ऊंचाई से बहुत डरते हो, आप ऊंची बिल्डिंग्स पे जाने से डरते हो, और वहां जाकर नीचे देखने से बहुत डरते हो। आपको ऐसा लगता है कि कोई आपको पीछे से धक्का दे देगा, आपको ऐसा लगता है कि आप गिर जाओगे, आपको ऐसा लगता है कि यदि आप थोड़ा सा भी पास गए, कॉर्नर पे गए, तो आपका पैर लड़खड़ा जाएगा और अचानक से आप गिर पड़ोगे। ठीक है, क्योंकि पूर्व के हादसे की कुछ यादें, कुछ अंश आपके दिमाग में अभी भी शेष हैं, जिसके कारण आपके अंदर इतने सारे फोबियाज हैं, और वो फोबियाज आपको जीने नहीं देते। आपको बार-बार बुरे स्वप्न आते हैं कि आप ऊंचाई से गिर रहे हो, आप गिरते-गिरते तारों में फँस गए हो, आप गिरते-गिरते जो है कहीं अटक गए हो, किसी पेड़ में अटक गए हो और आप छटपटा रहे हो, या आपको ऐसा लगता है कि आप ऊंचाई से गिरकर तुरंत मर गए हो। इस टाइप के स्वप्न आपको बहुत आते हैं, और ये भी हो सकता है कि आपको इस टाइप के स्वप्न आते हो कि घर में आग लग गई है, कि घर में कोई घुस आया है और उसने मारने की कोशिश करी है, या फिर आप जो है आग का शिकार हो गए हो, आप जो है जल रहे हो। ये स्वप्न भी आपको बहुत आते हैं, और आपको चूल्हे पे काम करने से, हाथ सेकने से, या आग के पास जाने से बहुत डर लगता है, या गैस सिलेंडर को रात को चालू छोड़ने से आपको बहुत डर लगता है। आपको इस टाइप की चीजें बहुत डराती हैं, क्योंकि पास्ट की मेमोरीज अभी भी आपको परेशान करती हैं। ठीक है, और आपको पता नहीं है कि ऐसा कुछ हुआ था तभी आपके अंदर फोबिया है, लेकिन आप सोचते हो कि फोबिया है तो है क्यों। और फोबिया भी इसी कारण से है कि पूर्व का कोई बुरा हादसा आपके जीवन में हुआ था, और जिसने आपके मन मस्तिष्क पर एक बहुत ही नकारात्मक प्रभाव छोड़ा। ठीक है गाइस, तो आई होप आप समझ गए होंगे कि पूर्व में आपकी मृत्यु कैसे हुई थी। ठीक है, पाइल नंबर 1। आइए देखते हैं, अगर आपने पाइल नंबर 2 चूज करा है तो पास्ट में आपकी डेथ कैसे हुई थी, आप मृत्यु को कैसे प्राप्त हुए थे। पाइल नंबर 2 आपके लिए जो कार्ड आया है वो है द स्टार। ये कार्ड दर्शाता है कि पूर्व जन्म में आपकी मृत्यु का जो मुख्य कारण था, जो मेन रीजन था, वो था पानी।
हो सकता है कि आप पानी के किनारे रहते हो सकता है कि आपको पानी में जाना, पानी में स्विमिंग करना, नदी में तैराकी करनी बहुत अच्छी लगती हो सकता है कि आप मछुआरे हों, आप मछली पकड़ने जाते हों। तो आपकी मृत्यु का जो मुख्य कारण था वो था पानी में डूबना, या तो तैराकी के कारण, या मछली पकड़ने के कारण, या नाव में बैठे होने के कारण आप जो है पानी में डूबे हो, और वही आपकी मृत्यु का मुख्य कारण बना था। ठीक है, आपको नदी में नहाने का बहुत शौक था, आप अक्सर उसी में नहाने जाते थे, क्योंकि पहले के ज़माने में गुसलखाने नहीं होते थे, बाथरूम्स नहीं होते थे। लोग अक्सर कुओं पे, ट्यूबवेल पे, नदियों के किनारे नहाने जाया करते थे। लेकिन आप हो सकता है कि बहुत अच्छे तैराक हो, बहुत अच्छे से स्विमिंग जानते हो सकता है कि आप उसमें बहुत निपुण हो, तो आप अक्सर तैराकी करते थे। लेकिन आपको नहीं पता था कि यही तैराकी आपकी जान ले लेगी। यही नाव में बैठना, तैराकी करना आपका मृत्यु का मुख्य कारण बनेगा, मुख्य वजह बनेगा, और आप जो है मौत को इसी प्रकार प्राप्त हुए, पानी में डूबने के कारण। ठीक है? हो सकता है पाइल नंबर 2 आपको इस जन्म में भी पानी से भय लगता हो, डर लगता हो। आप नदियों के समीप ना जाते हो। यदि आपको कोई स्नान करना होता हो, कोई रिचुअल करना होता हो, तो आप किनारे पर बैठकर ही करते हो। आप उसमें पैर डालते होगे लेकिन आधा-आधा शरीर नहीं डुबोते होगे। आपको बहुत डर लगता है कि आप डूब गए तो? आपको बहुत डर लगता है कि किसी ने आपका पैर पकड़ लिया तो? आपको ये भी डर लगता है कि अगर हमने स्विमिंग करी और हम डूब के मर गए तो? आपको ये भी डर लगता है कि नाव में बैठे और अगर नाव पलट गई तो? हमें कौन बचाएगा? हम तो मर जाएँगे। तो आपको नदियों से, समुद्र से, पानी से अत्यंत डर लगता है, आप उसके करीब जाने से डरते हो। और आप इसलिए डरते हो क्योंकि आपकी मौत की वजह पूर्व जन्म में पानी ही रहा है, ठीक है? और इस जन्म में भी आपको पानी से अत्यंत डर लगता है और पूर्व जन्म के कटु अनुभव आपके मन मस्तिष्क में छाए हुए हैं, जो आपके अंदर फ़ोबियाज़ बन चुके हैं, जो आपको डराते हैं, आपको पानी के समीप जाने से रोकते हैं। ठीक है गाइस, तो ये थी पाइल नंबर 2 वालों के लिए रीडिंग। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं यदि आपने पाइल नंबर 3 चूज़ करा है तो पूर्व जन्म में आपकी मृत्यु कैसे हुई थी? किस कारण से हुई थी? पाइल नंबर 3 आपके लिए जो कार्ड आया है वो है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। ये कार्ड दर्शाता है कि पूर्व जन्म में आपकी मृत्यु का मुख्य कारण कोई अस्त्र या कोई शस्त्र था। हो सकता है कि पूर्व जन्म में आप किसी सेना के सेनापति हो, या फिर आप कोई राजा के सैनिक हो। ठीक है, आप युद्ध पे गए होगे और युद्ध में किसी अस्त्र या शस्त्र के लगने से आप मृत्यु को प्राप्त हुए होगे, या फिर हो सकता है कि कुछ जन्म पूर्व, 100 वर्ष पूर्व, 110 वर्ष पूर्व आप आर्मी में हो, आप मिलिट्री में हो और दुश्मन की गोली लगने से आप जो है मृत्यु को प्राप्त हुए हो। ठीक है? या तो आप राजा के जन्म के रहे होगे, जो अस्त्र-शस्त्र लगने से मरे, या फिर आर्मी या मिलिट्री में आप रहे होगे, तो वहाँ पर गोलीबारी से आपकी जो है मृत्यु हुई होगी। यही मुख्य कारण रहा है आपकी मृत्यु का पूर्व जन्म में। ठीक है? हो सकता है पाइल नंबर 3 इस जन्म में भी आपको अपने शरीर पर कोई निशान हो, कोई बर्थ मार्क हो। ठीक है? कोई लहसुन, कोई धब्बा, कोई गोली का निशान, या कोई भी चिन्ह ऐसा जो आपके जन्म से आपको मिला है और जो प्राप्त हुआ है आपको आपके पूर्व जन्म से। ये आपके शरीर पर निशानी है जो दर्शाती है कि यही कारण था आपकी मृत्यु का। ठीक है? इस जन्म में भी आपको किसी न किसी अंग में, किसी न किसी प्रकार का दर्द रहता है। ठीक है? या फिर स्वप्न ऐसे आते हैं कि आप युद्ध पे जा रहे हो, या आप जो है किसी से लड़ाई आपकी हो गई है, या कोई आपको तलवार मार रहा है, या किसी ने आपकी गोली मार दी। ठीक है? आप छुपने की कोशिश कर रहे हो, भागने की कोशिश कर रहे हो, कोई आपका पीछा कर रहा है, कोई आपकी हत्या करना चाहता है। तो इस प्रकार के स्वप्न आपको बहुत आते हैं। ठीक है, पाइल नंबर 3, क्योंकि पूर्व जन्म में यही कारण था आपकी मृत्यु का, तो उसकी कटु स्मृतियां, उसकी यादें आपके मन मस्तिष्क पर छाई हुई हैं, जो इस जन्म में भी बुरे स्वप्न के रूप में आपको आती हैं, आपको दर्शाती हैं, आपको डराती हैं, क्योंकि यही कारण था आपकी मृत्यु का पूर्व जन्म में। ठीक है गाइस, तो ये थी पाइल नंबर 3 वालों के लिए रीडिंग।
आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसमें लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।